हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में बेरोजगारी के क्या कारण हैं या फिर भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने टाइप से बोलते हैं कि भारत में बेरोजगारी अंडर द टेबल की वजह से है इतनी बेरोजगारी, तो सही एजुकेशन सिस्टम नहीं है। तो कई रेफरेंस चलते हैं कि वह इसको लगा देगा, वह उसको लगा देगा। तो नेताओं में भ्रष्टाचार है, पर ये चीज़ें दूसरी चीज़ें हैं। ये सब जो है ये भी एक रीज़न है, पर ये बात अलग है। मेन हमारा आता है कि भारत में लगातार जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है। भारत जनसंख्या में विश्व के दूसरे देश में गिना जा रहा है। फिर भी देश की जनसंख्या में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या सिर्फ बढ़ रही है, पर जॉब्स तो नहीं बढ़ती है ना, या जॉब्स की सीटें तो लिमिट रहती हैं। इसीलिए हमें जनसंख्या में सुधार लाना होगा। जनसंख्या में नियंत्रण सिर्फ भारत की जनता को ही करना होगा, क्योंकि सरकार तो बोल रही है जनसंख्या में नियंत्रण करो, एक घर में 2 ही बच्चों को जन्म दो, पर जनता सब इस बात को कोई कर नहीं रहा। 2 बच्चों की जगह 3-4 बच्चे को बढ़ा रहे हैं। अगर इसी तरह लगातार जन्म दर बढ़ती रही तो आगे चलकर हमारे आने वाले फ्यूचर में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जॉब से हमेशा लिमिट ही रहता है। ऐसे में सबको जॉब मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, और इससे तो बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक ऑफिस में एम्प्लॉय की ज़रूरत है, उसमें 2 सीटें हैं और उसमें इंटरव्यू देने के लिए 10 लोग जाते हैं। उसमें से 4 एक ही फैमिली के रहते हैं और 6 अदर्स लोग रहते हैं। जो एक ही फैमिली के 4 लोग इंटरव्यू के लिए गए हैं, क्या वे चारों साथ में एक दूसरे से लड़ेंगे कि मुझे पहले इंटरव्यू के लिए जाने दो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, अभी तुम्हारे पास टाइम है? या फिर दूसरा बोलेगा कि मैं आपसे बेटर काम जानता हूँ, मुझे पहले इंटरव्यू के लिए जाने दो। अगर यही पॉपुलेशन कम रहता तो हर लोग को आराम से जॉब मिल जाता। तो हम सबको जनसंख्या को कम करना होगा, क्योंकि सरकार तो बोल रही है जनसंख्या कम करो, कम करो। अगर आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य आने वाला कल में देखना चाहते हैं, तो हम सबको मिलकर जनसंख्या को कम करना होगा। और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि आपके पास 2 आम हैं और 4 बच्चे हैं, तो आप उसे कैसे खाएँगे? बाँट के खाएँगे। पर कब तक इस तरह बाँट के खाएँगे? आगे और भी फैमिलीज़ तो बढ़ेगी, तो आम तो लिमिट ही रहेगा ना। तो हमें जनसंख्या को कम करना होगा। तो ये सब करेगा कौन? हमें ही मिलकर जनसंख्या को कम करना होगा। सरकार का क्या है, ये सिर्फ बोलेंगे, और हमेशा सरकार तो बदलती रहती है। समस्या हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य में होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरी इन बातों को सुनने के बाद समझें कि बेरोजगारी की समस्या कैसे बढ़ रही है और इसे कैसे कम कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। और इसी जनसंख्या की वजह से भी कंपटीशन को भी और हार्ड कर दिया जा रहा है, क्योंकि जॉब्स कम रहते हैं और उसके पीछे कितने सारे लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो सोचिए, अभी ही कंपटीशन निकालना इतना हार्ड हो गया है, तो आगे चलकर कितना हार्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सरकार को भी इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर विचार करना चाहिए और नए-नए कदम उठाने चाहिए। जनसंख्या को कैसे कम किया जा सकता है इस मैटर में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरी बातों में से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।